किन स्टॉक्स पर फोकस करें, इस सब पर बातचीत होगी। मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी हमारे साथ एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव देने के लिए हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए। आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है थिंक जो रिजल्ट्स फिलहाल आए हैं पिछले कुछ दिनों में, कपल ऑफ रिजल्ट स्टैंड आउट। ऑब्वियसली आई थिंक सम स्टॉक्स लाइक जिंदल सॉ, जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ एज अ इत्रा थीम, आई थिंक दैट नंबर वाज फैबुलस। बट ज्योति लैब्स इज समथिंग दैट आल्सो हैज पोस्टेड अ वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। ये जो पूरी कंजम्पशन वाली थीम है, एफएमसीजी वाली थीम है, ज्योति लैब्स इज वन स्टॉक टू बी डेफिनेटली केप्ट ऑन योर रडार। दो तीन चीजें, एक आई थिंक इनका जो होम केयर और फैब्रिक डिवीजन है दैट हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल। अगर आप एबिटा मार्जिन का परफॉर्मेंस देखें ज्योति लैब का पिछले तिमाही में विच इज द फर्स्ट क्वार्टर, काफी एक्सेप्शनल रहा इन स्पाइट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस गोइंग अप बाय 1%, यानी 8.3% पे A&P स्पेंड्स थे। उसके बावजूद एबिटा मार्जिन्स में एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने मिला है। इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोफाइल और एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, जैसे मॉनसून्स अच्छे रहे हैं और रूरल और सेमी अर्बन स्पेंडिंग जैसे वापस आएगी अगले कुछ तिमाहियों में, वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों रिफ्लेक्ट होने चाहिए नंबर्स के ऊपर। एंड बिकॉज दे पोसेस अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और एक डायनामिक जो मार्जिन्स में बिल्टअप होके आ जाएंगे, मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ ये स्टॉक कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करते रहेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो ये स्टॉक को जरूर आपके ओके, तो ये फिलहाल ज्योति लैब्स, और इनफैक्ट मयूरेश ने हाल ही में एक डिटेल रिपोर्ट एफएमसीजी सेक्टर पर निकाली, उसी में से एक जेम आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ज्योति लैब्स के नंबर्स काफी अच्छे थे वाकई में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस एक बड़ा फंड रेज की तैयारी में, कंपनी की तरफ से हम प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 6000 करोड़ का QIP कंपनी जल्द ही लॉन्च करती हुई दिखाई दे सकती है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट, 5.25% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की साइज है कंपनी की, हल्का सा थोड़ा सा करीब 5% का ही डाइल्यूशन होगा। मयूरेश, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, स्पेशली एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में अदानी जो काफी अग्रसर रहा है और अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड भी कर रहा है? नहीं, आई थिंक दे आर फॉलोइंग अ हाई एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी। और हर्षिता जी, अगर हाई एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूर लगेगी। जैसे मोटा भाई कह रहे थे, आई थिंक द कैपिटल विल बी नीडेड फॉर ग्रोथ। और सारे जो ग्रोथ एरियाज में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस फोरे कर रही है, इंक्लूडिंग आई थिंक एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस एज एन एग्जांपल, स्मार्ट मीटर्स जैसे मोटा भाई कह रहे थे, एंड रिन्यूएबल सॉल्यूशंस एज वेल। ये तीनों चीजें आई थिंक इज समथिंग दैट इंडिया का जो केपेक्स स्पेंड है एक एक्सेलरेटेड वे में रहने वाला है अगले कुछ तिमाही और वर्षों के लिए। तो राइट एरिया में कंपनी है। ऑब्वियसली यू कैन कीप ऑन आर्ग्यूइंग कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे हैं, बट अगेन आई थिंक विद द QIP दे आर फॉलोइंग द राइट स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ चेजिंग ग्रोथ। मयूरेश, आपका व्यू इस स्टॉक पे इस वक्त? पॉजिटिव रहेगा एंड ऑप्टिमिस्टिक जो व्यूज है मैनेजमेंट के, आई थिंक ये काफी सराहनीय है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक कोर लीडरशिप है और जो एक्सपेक्टेशन है पूरे स्पेस से, आई थिंक काफी कुछ इवॉल्व होने वाला है अगले कुछ तिमाहियों तक। और काफी एंसिलरी कंपनीज ने एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू दिस स्पेसेस। तो आई थिंक एक जो ड्यूअल बेनिफिट वो एंजॉय करते हैं पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का, जिसे आइस इंजन कहते हैं, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स में जो ये फोरे कर रहे हैं और केटर कर रहे हैं, और रिप्लेसमेंट मार्केट दोनों के लिए गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो ये सारी चीजें आई थिंक इन द राइट डायरेक्शन है जो अर्निंग्स को काफी अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगी। तो मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज एज अ स्पेस काफी इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है। हम पॉजिटिव रहेंगे सोना पे। वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव इवन ऑन अ कंपनी कॉल्ड एज वैरॉक इंडस्ट्रीज, जहां पे ईवी का पोर्टफोलियो लाइक सोना इज इंक्रीजिंग एट अ गुड पेस एंड दे आल्सो कैरी अ वेरी हेल्दी बैलेंस शीट। एक और काउंटर जिसके नतीजे पहले आ चुके हैं आज दोपहर में, ग्रैन्यूल्स इंडिया। मयूरेश, इस पर आपकी नजर गई हो तो बताइए, क्योंकि ये पूरा डिफेंसिव पैक स्पेशली फार्मा कंपनियों में हमने देखा है, फिर इंटरेस्ट फिर खरीदारी आज एटलीस्ट सुबह में काफी स्ट्रॉन्ग थी, और ये स्टॉक भी डेलो से बहुत तगड़ी रिकवरी दिखा चुका है। नहीं, नंबर्स काफी ठीक ठाक थे। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहती है देखना बहुत जरूरी होगा हर्षिता जी। सो आई थिंक आई विल वेट फॉर द मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट टू प्रॉब्ली कम थ्रू, बट नंबर्स लाजवाब है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। मैनेजमेंट कमेंट्री अगर ये पुष्टि देते हैं कि ये जो कंसिस्टेंसी हम देख रहे हैं ये मेंटेन होगी, तो शायद ये स्टॉक एक री रेटिंग कैंडिडेट बन जाए, बट आई विल जस्ट वेट फॉर द मैनेजमेंट कॉल। काम करते हैं आज का मिड कैप फंड कॉल पिक करते हैं। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, आई थिंक महिंद्रा हॉलिडेज इज समथिंग वी आर लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। दो तीन चीजें, एक थिंक जो नतीजे आए थे काफी शानदार थे एज फार एज टॉप लाइन इज कंसर्न। हालांकि मेंबर एडिशंस ईयर ऑन ईयर
जरूर घटे हैं, बट ओवरऑल क्यूमुलेटिव मेंबर बेस हैज गॉन बियॉन्ड 3 lakhs। जहां तक इनकी कोर प्रॉपर्टीज का सवाल रहा है, लगभग 5,300 रूम्स है इनके पास, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ऐड अनदर 600 odd keys जो इनके 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। रिजॉर्ट रेवेन्यू 94 करोड़ के आसपास काफी ठीक ठाक था। EBITDA मार्जिन्स में ईयर ऑन ईयर लगभग 220 बिप्स का एक्सपेंशन देखने मिला था एट 29.5%। और अगर आप वेकेशन ओनरशिप की बात करें, जहां से इनकम बढ़ा है, ASF इनकम, फूड एंड बेवरेजेस वाला इनकम, ये सारी चीजें प्रोपेल करेंगी एज मोर प्रॉपर्टीज कम ऑन स्ट्रीम। जो इनका डिफर्ड रेवेन्यू पूल है, वहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी जा रही है कंपेयर टू द डिफर्ड कॉस्ट। और कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारी चीजें बॉटम लाइन और कैश फ्लोज में एडिशन में जोरदार काम आएंगी। जो इनके टाइप्स है इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज को लेके, और जो एक यूनिक पोजिशनिंग है इन टर्म्स ऑफ लेजर हॉस्पिटैलिटी, आई थिंक ये ड्राइव करेगा ओवरऑल रेवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ जो रहेगी ये काफी शानदार रह सकती है अगले कुछ तिमाहियों तक। मैनेजमेंट इज इटसेल्फ होपिंग कि अगले 4 या 5 वर्षों में पूरी की साइज डबल कर दें, फ्रॉम ऑलमोस्ट 5,300 टू ऑलमोस्ट 10,000 odd keys बाय FY29, और 1.5% की डिविडेंड यील्ड भी ये स्टॉक देता है। तो हमें लगता है 20 से 21% की अपसाइड ये स्टॉक में हम देख रहे हैं, विद स्टॉक लिस्ट एट 236। एक बहुत बड़ा क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक की होल्डिंग हो सकती है। टाटा स्टील पर एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं मयूरेश। हमने JSPL, JSW स्टील के नंबर्स देखे हैं, इंडिया बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, और यहाँ पर सुमित भी मेंशन यही कर रहे हैं कि स्टैंड लोन बेसिस पर देखेंगे तो शायद ग्रोथ आएगी। आप क्या बेट करेंगे टाटा स्टील पर? नहीं, इंटरेस्टिंग है, एंड विद इन द स्पेस आई थिंक मोमेंटम शायद टाटा स्टील के साथ रहे। हर्षिता जी, द नंबर्स स्पेसिफिकली आई थिंक जो यूरोपियन ऑपरेशंस है ये स्टेबल रहते हैं। डोमेस्टिक ऑपरेशंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं ये स्टेबल रहनी चाहिए। रियलाइजेशन ग्रोथ हैज लार्जली रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में जो HRC और CRC प्राइसिंग है ये थोड़ी घटी है, तो इस पे मैनेजमेंट की क्या कॉमेंट्री रहती है ये देखना बहुत जरूरी होगा इन टर्म्स ऑफ दी प्राइसिंग दैट दे आर प्रॉब्ली सीइंग इन बोथ दीस सेगमेंट्स। However, अगर इंटरनेशनल कारोबार ठीक ठाक रहते हैं, और ये जो केपेक्स कर रहे हैं हर्षिता जी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई थिंक जो यूरोपियन बिजनेसेस है दे आर लुकिंग एट प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन अ ग्रीन फैशन। तो जो हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस से बात करते हैं स्टील प्रोड्यूस करने का, ये देख रहे हैं, और टाटा स्टील इज एक्चुअली मेकिंग राइट इन्वेस्टमेंट्स इन दिस स्पेस, बोथ इन टर्म्स ऑफ ERC एंड इन टर्म्स ऑफ कोक ओवन प्लांट्स एज वेल, जो नए लगेंगे इनके प्लांट्स में, टू probably ensure that green steel is getting manufactured, which is going to be the big theme over the next few years। तो मुझे लगता है कि जिनके पास फिलहाल रखना चाहिए स्टॉक को, नंबर्स ठीक ठाक रहने चाहिए, और यूरोपियन नंबर्स अच्छा है तो शायद ये स्टॉक में वापस तूल पकड़। मयूरेश जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? तो मेरी ट्रेडिंग टीम ने फ्लैग ऑफ किया है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। सो उनको लगता है कि जो एक जोरदार मोमेंटम है स्टॉक में ये शायद बरकरार रह सकता है। फॉलिंग क्रूड प्राइसेस शुड बेनिफिट टायर कंपनीज को बेनिफिट होता है, तो जो टायर मैन्युफैक्चरर को मटेरियल लेते हैं वो भी बेनिफिट होने चाहिए। बट स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के हिसाब से PCBL इज समथिंग दैट अ ट्रेडिंग टीम इज लाइक।